जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रांस एग्जाम 2026 के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रांस एग्जाम 2026 के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जो आगे आपका प्रोसेस रहेगा, जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उसके लिए आपने कौन सा फॉर्म लेके जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, ये सारी ही चीजें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। इसका रीजन ये है, जब भी प्रोसेस आए आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पहले से ही पता हो कि ये जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट डेट की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कल यानी कि सैटरडे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 25 जुलाई की। कई लोगों के पास ये जो वीडियो है वो बाद में भी पहुंचेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर रहा हूँ। तो 25 जुलाई को जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वाले हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई थी कि ये जो आपका रिजल्ट है अभी जो आने वाला आपका वीक है, यानी कि जो 27 से आपका सप्ताह शुरू हो रहा है ना, उसमें आ जाएगी। मैंने भी आपको पहले यही बताया हुआ था कि ये जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। तो उनकी जो बात है वो भी इसी चीज की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो अभी आने वाला आपका वीक है इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके लिए रिजल्ट से जुड़ी हुई अपडेट थी। अब बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी करते थे कि सर आपने हमें बताया नहीं, आपने तो हमें किसी भी तरह की कोई भी अपडेट नहीं दी। आपने हमें बोला था कि हम आपको सारी ही अपडेट देंगे। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अनफॉलो भी कर दिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, एक्चुअल में चीज पता क्या है, हम किसी को ऐसे झूठी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देते हैं। जब अपडेट हो तभी अपडेट देनी होती है ना। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी वीडियोस बनाए जाओ कि इस मंथ को आ सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है ना। जब भी कोई अपडेट मिलती है बेटे हम तभी ही वीडियोस बनाते हैं। हमारा मकसद आपको बिल्कुल जो सटीक जानकारी है वो देना है। तो उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी कि अभी जो आने वाला सप्ताह है अकॉर्डिंग टू HPBUSC आपका जो रिजल्ट है इसमें आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है मैं नहीं बोल रहा, ये जो स्टेटमेंट है HPBUSC धर्मशाला के द्वारा दी गई है। तो ये चीज आपकी एक साइड होगी। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें जो आपका काउंसलिंग फॉर्म है वो आपने किस तरह से भरना है, तो मैं आपके लिए एक डेमो लेके आया हूं। हालांकि ये जो आपका सेशन है इसमें 24-26 लिखा गया है, ठीक है। अभी आपका जो लेटेस्ट है वो अपलोड नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा सेम ही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सेशन ही चेंज होगा। तो बाकी की जो चीजें हैं वो एज इट इज ही आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे आपको ये जो बायोडाटा फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, जब भी ये साइट पे अपलोड होगा हमारे जो ग्रुप्स है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। अपने ग्रुप का जो लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इसको कैसे भरना है उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमने अपना पटवारी बैच का जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी ही पुलिस बैच जो है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जेबीटी टेट भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जेबीटी कमीशन का जो बैच है वो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो सारी ही आपको कोर्सेज वगैरह है ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड इन कोर्सेज को ज्वाइन करने में तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अब हम देखेंगे इसको हमने किस तरह से भरना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मेरिट सीरियल नंबर, आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका रैंक दिया गया होगा। यानी कि जैसे मान लो किसी के 99 मार्क्स है और वो पहले नंबर पे, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो उसका रैंक 1 होगा। इसी तरह से आपके जो भी मार्क्स होंगे आपका यहाँ पे एक जो भी लिस्ट आएगी उसमें सीरियल नंबर होगा, आपने यहाँ पे उसको भर देना है। अपने जो मार्क्स है यहाँ पे भर देने हैं। डेट ऑफ काउंसलिंग, डेट ऑफ काउंसलिंग भी आपको काउंसलिंग की लिस्ट पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अपनी लिस्ट की यहाँ पे भर देनी है। डीएलएड रोल नंबर, यानी कि जो भी आपका रोल नंबर था, इससे हमें ये पता लग रहा है जो भी आपका एडमिट कार्ड है आपने संभाल के रखना है ताकि आपको अपना जो रोल नंबर है वो पता लग जाए। कैटेगरी और सब कैटेगरी, जैसे मान लो किसी की जो कैटेगरी है वो जनरल है, ठीक है, जनरल लिख दिया इधर ब्रैकेट में। अगर वो EWS भी है तो उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, फादर्स नेम आ गया, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन जो भी है। इसके अलावा DO भी आपकी आ गई। आपने इस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने काउंसलिंग फॉर्म के साथ कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। आप यहाँ पे सारी ही चीजें देख पा रहे होंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ए से लेकर ई तक आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ही आपके इस काउंसलिंग फॉर्म के साथ अटैच होने चाहिए। अभी हम
दोस्तों इसको थोड़ा आगे देखेंगे। आपने यहाँ पे अपनी जो +2 की परसेंटेज वगैरह है, जो भी आपकी मार्क्स डिटेल है वो यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, अगर काउंसलिंग के दौरान दोस्तों आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने क्या काम करना है, आपने जो भी आपका स्कूल है वहां पे जाना है। क्या चीज लेके जाना है, जो आपके रिजल्ट का प्रिंट है। जैसे हम ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखते हैं, जब भी रिजल्ट आता है उसका एक प्रिंट निकल जाता है, आपने प्रिंसिपल के पास जाना है और उसके ऊपर आपने स्टैंप लगवा लेनी है, प्रिंसिपल के साइन करवा लेने हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें आपकी बिल्कुल एक्सेप्ट की जाएगी। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने ये करना, ये नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड भी वहां पे अटेस्टेड करवा रहे हो। ये जो बाकी के सारे ही डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड होंगे, यानी कि फोटोकॉपी के नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि आपने किस तरह से जो प्रेफरेंसेस है कॉलेज को देनी है। जैसे मान लो यहाँ पे ये सरकारी का है दोस्तों, तो सरकारी में जैसे डाइट्स के नेम दिए हुए हैं, बिलासपुर की बात करेंगे अल्फाबेटिकली ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे उन्ना वाला है, सोलन वाला है। दो चीजें यहाँ पे प्रेफरेंस देने के लिए, देखो या तो आप ऐसे करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी प्रेफरेंस है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लिख लो, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसकी पहली प्रेफरेंस उन्ना वाली होनी है, उसने नंबर 1 डालना, और यहाँ पे ये जो कॉलेज का नाम है ना उन्ना एट देला, ये यहाँ पे लिख देना, ठीक है। पहला इसका जो आपको एक स्टेप पे ये पता लग गया है, ठीक है। अब देखो अगर ये इस मेथड से आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ही इजी मेथड आपका क्या रहेगा, जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा जो कि उन्ना में सीट लेने जाता है, उसने इसके सामने 1 लिख देना है। दूसरा मान लो उसको मंडी में लेना है, उसके सामने 2 लिख देना है। इस तरह से 3 लिख देना है ना। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ये जो चीजें हैं वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपका प्राइवेट वाला बायोडाटा फॉर्म है वो भी सेम ही फॉर्मेट का रहेगा, लेकिन उसमें जो कॉलेजेस के नाम है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ से आपको चीजें पता लग गई होंगी। फिर नीचे आपने कैंडिडेट्स के जो सिग्नेचर है वो कर देने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो दैट मीन्स आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। जब भी रिजल्ट आएगा, कोई और अपडेट आएगी, आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आपने टेंशन फ्री रहना है, लेकिन अपडेट हमने तभी देनी है अगर वो जेन्युइन हो। ये नहीं कि हम अपने ही मन से कुछ भी बोले जाए कि इस दिन आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा, है ना। फिर उससे आपको भी पता लग जाएगा कि भाई ये तो ऐसे ही फेक न्यूज वगैरह फैला रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है रिजल्ट वाली जी HPVSC धर्मशाला ने खुद ही दी हुई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो से जो चीजें वो सारी क्लियर हो गई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आपने हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। दोस्तों जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।